जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आकर्षक वेतन लोभ देकर नियुक्ति पत्र के बदले प्रवेश पत्र नियमावली 2023 जिसे अभ्यर्थी काला कानून मानते हैं, अचानक से जो बातें निकलकर सामने आती हैं और यहाँ तक कि जो बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री भी स्पष्ट किए थे जो प्रक्रिया के बारे में, और स्पष्ट भी किए थे कोई परीक्षा नहीं, और ये भी बातें हैं। और इससे पहले जो पूर्व शिक्षा मंत्री वो भी स्पष्ट किए थे। बिहार स्टेट 2019 की बात करें तो 12 मार्च 2021 को नौकरी पक्की जो किया गया था, और स्टेट 2019 विज्ञापन तो 4 साल पहले आए। उसके बाद 1 साल आप लोग जानते हैं परीक्षा में अभ्यर्थी समय दिए, और उसके बाद 2020 में परीक्षा हुए। तो 3 साल के बाद ये जो काला कानून एक तरह से कहा जाए, अभ्यर्थी को तो पहले से पता होनी चाहिए जो आप लोग क्या प्रोसेस करेंगे, इसके बारे में आप लोग को पहले से जानकारी देनी चाहिए। जब स्टेट का विज्ञापन आया तो उस समय में ये बातें होनी चाहिए, तभी उसके अनुसार से अभ्यर्थी अपना प्रयास करते हैं। तो ये भी बातें हैं, सब कुछ जानने के बाद अभ्यर्थी प्रयास करते हैं। उस समय में कौन सी बातें जो एक्टिव के रूप में आप लोग जाने हो सकती हैं, तो आप लोग देख सकते हैं जो छठे चरण जैसे नियमावली की बात करें या फिर स्टेट 2019 रिजल्ट समय जो ये बातें इसके अलावा स्टेट, तो ये सब आप लोग देख सकते हैं। तो ये सब ही मालूम थे अभ्यर्थियों को। तो आप लोग ये देख सकते हैं 3-4 पॉइंट, तो यही मालूम थे अभ्यर्थियों को। तो अभ्यर्थियों को पहले से जानकारी देनी चाहिए थी। तो यही बातें हैं। तो अभ्यर्थियों को इतने दिनों तक, यहाँ तक कि वर्तमान शिक्षा मंत्री भी बातें स्पष्ट नहीं की, कई बार जो बातें हुई, तो ये बातें हैं। और जो नई नियमावली की बात करें तो ये अभी जो 5 साल तक के लिए ये नई नियमावली जो है तो ये नहीं होनी चाहिए। कारण है कि जो आप तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे नहीं रहे हैं। आप तो विद्यालय में, आप लोग विद्यालय में बात करें, जो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, इतनी विद्यालय की संख्या है, कहीं भी शिक्षक हैं ही नहीं। तो आप तो पढ़ाई के स्तर बिल्कुल ही जो है, जिनका गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, तो यही बातें हैं। तो जिस तरह से अभ्यर्थी अपने प्रयास से पढ़े और स्टेट क्वालिफाइड किए हैं, और आप अलग से ट्रेनिंग देकर उन्हें और भी योग्य बनाएं, अभ्यर्थी खुद से पढ़कर योग्य बने हैं। तो यही बातें हैं। तो अभी जो 5 साल के लिए बात कर रहे हैं, जब पढ़ाई का स्तर सभी विद्यालय में शिक्षक हो जाएंगे तब ये बातें लागू होनी चाहिए थी। तो यही बातें हैं। यहाँ तक कि जो बिहार के जो विद्यालय ही नहीं, यहाँ तक कि जो बिहार के कॉलेज हैं वहाँ भी शिक्षा के स्तर आप लोग जान सकते हैं, जो प्रोफेसर की कमी है, शिक्षक की कमी है। तो ऐसे में ये जो नियमावली है, तो ऐसे में किनको फायदे हैं, तो कोचिंग संचालक हैं, शिक्षा माफिया हैं, और बार बार आप लोग देख सकते हैं प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। तो ये सब बातें हैं, तो उनको फायदे हैं। तो यही बातें हैं। आप लोग देख सकते हैं जो सच्चाई को समझे, 22 से 35 हज़ार वेतन के जॉब के लिए 7वें चरण अभ्यर्थी 4 साल इंतजार कर रहे हैं। तो 4 साल से अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं। तो 50,000 वेतन जॉब के लिए कितना समय तक आप लोग जान सकते हैं। जो आकर्षक वेतन की बातें करते हैं तो 50,000 तो मिनिमम की बातें हैं। आकर्षक वेतन वैसे भी जो पहले के शिक्षक हैं उनका भी 40 से 50,000 के आसपास होंगे ही। जो अभी कार्यरत हैं शिक्षक हैं, कुछ दिन जो आप लोग जान सकते हैं पहले से जो है नियुक्त हैं, उन सब का कुछ दिन ही बात कर रहे हैं। जो छठे चरण छोड़कर बात कर रहे हैं जो पहले से नियुक्त हैं उनका, तो 40 से 50,000 के करीब में है ही वेतन। तो ये तो इतने तो हो ही जाते हैं। चुनाव के समय 10-20% वैसे भी वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे में जो राज्यकर्मी के लिए जो आकर्षक वेतन लोभ देकर नियुक्ति पत्र के बदले में प्रवेश पत्र जैसी बातें सामने आ जाती है। और आप लोग जानते हैं जो पात्रता परीक्षा में ही IIT लेवल के जो क्वेश्चन की बातें आप लोग जानते हैं उस समय में जो चर्चा में थी, और यहाँ तक के लिए इसके लिए केस भी हुए थे, और 90% आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे BPSC हेडमास्टर में 369 की ही बहाली हो सकी, जबकि पद की संख्या आप लोग देख रहे होंगे 6421 पद थे। तो ये बातें हैं। और चुनाव के समय में 10 से 20% तो वृद्धि वैसे भी हो जाती हैं, आप लोग ये भी देख रहे होंगे। तो ये बातें हैं। तो देख सकते हैं अभ्यर्थियों के साथ तो धोखा हुआ ही है, बहुत बड़ा धोखा है। जो 3 साल पहले अभ्यर्थी परीक्षा दे चुके थे, और कई बार जो बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री हों, पूर्व शिक्षा मंत्री तो नौकरी ही पक्की किए थे। तो यही बातें हैं। तो स्पष्ट नहीं किया गया, अर्थात परीक्षा के बाद भी स्पष्ट नहीं किया गया।
और विज्ञापन के समय में बातें जो बात करें तो ये बातें हैं जो नियमावली उस समय में थी, तो उसी अनुसार से अभ्यर्थी जान सकते हैं। तो यही बातें हैं, तो कई बातों पर बातें कर चुके हैं। अभ्यर्थियों को क्या क्या जानकारी थी, जो छठे चरण जैसे बहाली के बारे में जानकारी थी, और इसके अलावा ये सभी बातें हैं, नोटिफिकेशन, इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट के समय में नियमावली 2020 के बारे में जानकारी थी। तो यही बातें हैं, सिर्फ इतना ही जानकारी थे अभ्यर्थियों को। तो यही बातें हैं, आप लोग देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि 4 साल तक लोग जो हैं अभ्यर्थी की बात करें प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते रहें, लोग अपने काम में भी लग जाते हैं। आम अभ्यर्थी की बात कर रहे हैं तो गलत हुआ है जी, बिल्कुल गलत हुआ है। और ये नियमावली तो वैसे भी 5 साल 7 साल जो 2030 के आसपास में, तो यही बातें हैं। तो उस समय में जाकर ये नियमावली एक्टिव होनी चाहिए। कारण क्या है कि आप तो जो शिक्षा की बात करें तो शिक्षा आप लोग गुणवत्तापूर्ण दिए हैं। क्या शिक्षक हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय में, आप लोग बता सकते हैं? क्या आप कॉलेज में शिक्षक रखे हैं? तो क्या जिनके पास जो कोचिंग के अधिक साधन नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे? और गांव की बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से जो हैं, और अधिकतर घर में जो बात करें बीएड हों, ये सब करते ही हैं। तो ये जो नई नियमावली है तो ये अभी जो एक्टिव होना बिल्कुल ही सही नहीं है, और 5 साल तक के लिए कम से कम न एक्टिव हो तो वही ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद अभ्यर्थी सोचेंगे, क्या जो हैं जो छात्र हैं वो सोचेंगे क्या बीएड करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। और इसमें भी आप लोग 3 चांस की बातें करते हैं, जो कि पहले तो ऐसे लगा उसको नियमावली देखने के बाद कि ये पहले से नियुक्त शिक्षक के लिए ही सेवन का जो प्रक्रिया, नियुक्ति प्रक्रिया है तो उनके लिए है। लेकिन जो इधर जो फैलाव हुए हैं जो न्यूज़ के बारे में, तो उस वजह से जो 3 चांस की बातें हैं तो वो तो और बिल्कुल ही गलत है। तो इनका जो गरीब है उनका जो इतने खर्च भी बर्बाद जाएंगे जो करते हैं शिक्षा। तो ये सब बातें हैं, तो इसलिए ये नई नियमावली जो है वो एक्टिव अभी होनी ही नहीं चाहिए थी।